कि यीशु में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा नाम है सुनील शाह है और मैं अपने यूट्यूब पर जो मसीही प्रे ऑफिशियल है, उस पे वीडियो अपलोड करता हूँ। खुदा का खादम पास्टर खालिद एम नाज जिनकी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, आप उसको देखें, सुनें और खुदावंद से बरकत पाएँ और कसरत से बरकत पाएँ। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे और उसको देख के शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपकी सपोर्ट हमें को वेलकम करें। प्रेज गॉड। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि पीएमआई टेलीविज़न के ज़रिया से इस प्लेटफॉर्म पर खुदा ने जो हमें मौका दिया कि हम इंजील का पैगाम दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं, सुना सकते हैं। और ज़मानों के आखिर में बदी की कुव्वतें भी मुतहर्रक हैं। और मैं गौर कर रहा था कि डेविल, इब्लीस, शैतान, सेटन सोता नहीं है, दिन रात वो लगा हुआ है लोगों को जहन्नम में ले जाए, क्योंकि वो अकेला और उसकी बदरूहें अकेली वहां पर नहीं जलना चाहती, वो और भी लोगों को लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन खुदा का एजेंडा जो है, लिखा है कि यीशु मसीह ने फरमाया यूहन्ना की मार्फत इंजील में कि चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने, लाख करने। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। ये एजेंडा है खुदावंद यीशु का। आमीन। उसी एजेंडे को लेकर हम भी दुनिया में इंजील का प्रचार कर रहे हैं ताकि लोग खुदा की बादशाहत में जा सकें। आज का टॉपिक है दाऊद की तरक्की का राज। कि दाऊद की जिंदगी में जो सीक्रेट था वो दुआ थी, जैसे पोशीदगी में दुआ। एक ये भी टॉपिक था कि ईमानदारों का जो सीक्रेट है वो पोशीदगी की दुआ है। तो आज जो दाऊद की लाइफ में सक्सेस था, उसकी तरक्की जो थी, उसके मुतालिक हम सीखेंगे कि उसकी तरक्की का राज क्या था। मेरे साथ कलामी खुदा में से तवारीख की पहली किताब है, निकालिए बाइबल मुकद्दस में से, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, पुराने अहदनामा में तवारीख की पहली किताब है, 11वां बाब है और 9वीं आयत मुकद्दस, वर्स 9। तवारीख की पहली किताब 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा में से सुने। खुदा की कलाम मरकूम है, और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता और गया, दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल फ़वाज उसके साथ था। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सबके आमीन। बड़ी खूबसूरत आयत है। और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। आगे वजह भी बताई है, क्योंकि रब्बुल फ़वाज उसके साथ था। हालेलुया। आज हम सीखेंगे दाऊद की तरक्की का राज क्या था। दाऊद की तरक्की का राज ये नहीं था कि मौसीकार बड़ा अच्छा था, कि ये समझते कि शायद वो गीत बड़े अच्छे लिखता था, शायर बड़ा अच्छा था, म्यूजिशियन बड़ा अच्छा था, प्रशिश बड़ी अच्छी करता था, आवाज बड़ी खूबसूरत थी। कई लोग ये गुमान करते ना जी मेरी आवाज बड़ी खूबसूरत है, इसलिए मैं बहुत मशहूर हूं, इसलिए मैंने बड़ी तरक्की की है। लेकिन दाऊद की तरक्की का राज ये नहीं था। आज चंद एक नुकात में आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ यह भी बताना चाहता हूं कि दाऊद वो शख्स है जिसके बारे में कलाम फरमाते हैं कि ये शख्स खुदा ने कहा है उसके बारे में, खुद खुदा ने स्टेटमेंट दी है कि ये मेरे दिल के मुआफिक है। दुनिया में बहुत सारे अवार्ड हैं, देखिए ना, नोबेल प्राइज जो है, नोबेल स्वीडन के अंदर वो दिया जाता है। वो बिल्डिंग मैंने देखी हुई है यूरोप में, और लाखों डॉलर
उस शख्स को इनाम भी दिए जाते हैं जिसको नोबेल प्राइज दिया जाता है, और चंद एक लोगों को मिलता है। दुनिया में हर शख्स के पास नहीं है, बहुत खास लोग हैं और वो अपने आप को बड़ा फील करते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज दिया गया है, मुझे अवार्ड दिया गया है, या कोई और भी अवार्ड दुनिया में है। आपकी पाकिस्तान में सदारती अवार्ड होता है जी, ये फलां अवार्ड है, ये फलां अवार्ड है। मुख्तलिफ ममालिक ने उनको मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं, और अगर किसी को मिल जाए कहता है ये सदारती अवार्ड याफ्ता है, लोग बड़ा प्राइड फील करते हैं। लेकिन अगर खुदा किसी के बारे में ये बात कहे कि ये मेरे दिल के मुआफिक है, इससे बड़ा अवार्ड कोई और नहीं हो सकता। दाऊद के लिए सबसे बेहतरीन एहसास की बात यह थी कि वो खुदा को पसंद था। और आज सुबह मैंने बताया था कि खुदा ने याकूब से मोहब्बत रखी और ईसाऊ से अदावत, क्योंकि वो बदनीयत शख्स था। खुदा का मकबूल नजर होना, खुदा को पसंद आना, ये बहुत बड़ा एजाज है। कई दफा हम लोगों को खुश करते रहते हैं। पौलुस रसूल खतूत में लिखते हैं कि अगर मैं आदमियों को खुश करता होता तो मसीह का बंदा ना कहलाता। आज आप गौर करें कि ईमानदार किस तरीके से दुनिया को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दाऊद की जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो ये थी कि वो अपने खुदा को खुश करता था। फिर दाऊद के बारे में मैंने देखा कि दाऊद ने बुढ़ापे में सरफराजी या तरक्की नहीं की। कई लोग सारी जिंदगी पिसते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, कुटते रहते हैं, और बिल आकर बुढ़ापे में जो दुनिया तो जानता उन्होंने टाइम होंदा उदो सरफराज हो जाते हैं। लेकिन दाऊद एक ऐसी शख्सियत और हस्ती है जिसको बुढ़ापे में सरफराजी नहीं मिली, जवानी में खुदा ने उसे सरफराज किया था। लड़कपन में छोटा लड़का था। दाऊद की तरक्की का राज इसलिए वो तरक्की नहीं कर गया कि वो शायर, मौसीकार, परस्तार या जंगजू था। लड़ाका भी था ना, वॉरियर था। वो जाति जूलियत को मारा था उसने। ये नहीं था। दाऊद का जो सीक्रेट था वो खुदा के कदमों में बैठने वाला शख्स था, उसके कदमों में रहता था। आगे चलकर हम सीखेंगे कि दाऊद की हार्ट डिजायर क्या थी, दाऊद क्या मांगता था खुदा के हुजूर। हम क्या मांग रहे ये भी हम गौर करेंगे। आज का ईमानदार क्या मांग रहा है इस पर भी हम गौर करेंगे। लेकिन मैं आपकी खिदमत में जो आज पैगाम शेयर कर रहा हूं वो दाऊद की तरक्की के राज के मुतालिक शेयर कर रहा हूं। और मैंने पहले भी बताया था कि बाइबल का सबसे मशहूर आदमी दाऊद है। ज़बूर 51, साम 51 वर्स 10, ज़बूर 51 और उसकी 10वीं आयत। ये पहला, मैं गुज़श्ता ज़मानों को याद करता हूँ। क्या जी? दाऊद क्या कहते हैं? मैं गुज़श्ता गुज़श्ता ज़मानों को याद करता हूँ, मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूँ। वाह, मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूँ और तेरी दस्तकारी पर ध्यान करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूं। यानी वो खुदा की मेहरबानियों को भूलता नहीं है, खुदा के कामों को भूल नहीं जाता। आज कितने लोग हैं, कितनी जल्दी आप भूल जाते। बनी इस्राइल भी ऐसे ही करते थे, फौरन ही भूल जाते सन कि खुदा ने की उन्होंने नल की था। उसकी कामयाबी का राज यह है कि खुदा ने जो कुछ उसकी जिंदगी में किया वो उसे भूलता नहीं था, उसे याद रखता था कि खुदा ने मुझे कहां से उठाया। हम तो भूल जाते हैं ना, मैं कहां से उठाया। पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बहुत जल्द लोग भूल जाते हैं। मैं तो पैदल भी सा। मुझे याद है जब मैंने पहली गाड़ी ली तो हमारे एक अजीज हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई जी हुण तुसीं गड्डी ते आ गए हो
तो पैदल चलने वाले का थोड़ा ख्याल रखियो। मुझे अच्छी लगी बात उनकी, क्योंकि देखा है ना कि जब कोई गड्डी आ जाए फिर जनाब गड्डी धूड़ा पुटदा है, पे नहीं वेखदा भी कोई बेचारा कपड़े पा के निकले पैदल जा रहा है। हम बहुत जल्द भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें कहां से उठाया था, और बहुत जल्द हम खुदा की मेहरबानियों को भूल कर खुदा को नाराज करते हैं। माजी की फतूहात को वो याद करता था। हमें याद रखना है कि खुदा ने हमें कहां से उठाया। निजात का वक्त भी याद रखें। लिखा है कि हम कोई कौम ना थे, हमारी कोई पहचान ना थी, हम तो अपने कामों के सबब से दिल से दुश्मन और नफरत के लायक थे। क्यों भूल गए कि उसने हमें अपनी मेज पर बुलाया है, बिठाया है, खानदान में शामिल किया है। निजात के वक्त को याद करें। हम बहुत जल्द भूल जाते हैं। खुदा के कामों को याद रखें, बगैर सोचे समझे खुदा के बड़े और अजीब कामों को बहुत जल्द भूल जाते हैं। फिर दाऊद का चौथा सीक्रेट, ज़बूर 141, साम 141 और उसकी तीसरी आयत। ये मेरा मनपसंद ज़बूर है और दुआ रोज़े की इबादत में मैं इस ज़बूर को बहुत तरजीह देता हूँ। और मैं चाहता हूं कि हम देखें दाऊद की लाइफ में जो चौथा सीक्रेट था कामयाबी का, वो क्या था। ए खुदावंद मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। शुक्रिया। बेतामिल बोलने वाले की जुबान तलवार है। तलवार दा की काम होता। जिन लोगों की जुबान उनके कंट्रोल में नहीं है, जिनकी गुफ्तगू उनके कंट्रोल में नहीं है, वो तलवार का रोल अदा करते हैं, तलवार जैसा काम करते हैं, जो काटती है, जो छलनी करती है, जो घायल करती है, जो फाड़ती है लोगों को। आज कितने लोगों की जुबान बेसाख्ता, बगैर सोचे समझे वो गुफ्तगू करते हैं। आप देख लें, अपनी जिंदगी पर गौर कर लें, अपने इर्द गिर्द आप देखें क्या कुछ हो रहा है जुबान की वजह से। वो कहते हैं मेरे होंठों पर पहरा बिठा दे, कलाम का पहरा। कलाम निगहबान है। अगर कलाम की रोशनी में बोलेंगे तो कभी गलत नहीं बोलेंगे आप। अब कलाम की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे, कभी तकब्बुर की बातें नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके होंठों पर पहरा बैठा हुआ है। कलाम ने कंट्रोल किया हुआ है आपको। कलाम से नावाकिफ होकर बेसाख्ता और आप बेलगाम हो जाते हैं और अजीब अजीब गुफ्तगू करते हैं आप। वल्गर टॉक, बेहुदा मजाक, बेहुदा ड्रामे, लोग मजे ले लेकर उसको सुनते हैं और देखते हैं, और वो फिर आपके कानों के जरिए से आपकी जिंदगी में, आप ज़हन में, दिल में उतर जाती हैं चीजें, फिर वो ऐसा ऐसा निकलती हैं। दाऊद जो चीजें मांग रहा है वो हम नहीं मांगते, इसलिए हम कामयाब नहीं हैं। हमने क्या पढ़ी थी मरकजी आयत? तवारीख की पहली किताब 11वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। आमीन। दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। ये जो तरक्की पर तरक्की है, इन बातों से होगी जो दाऊद ने अपनाई हुई थी। तुसी तो सिर्फ ये कहते ना बरबत बजांदा सी, उसकी बाकी बातों पर भी गौर करें कि जी पता नहीं वो बरबत की वजह से खुदा को पसंद आ गया। दाऊद इन बातों की वजह से खुदा को पसंद आया। दाऊद क्या मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दाऊद की जिंदगी से सीखें, क्योंकि आज के ईमानदार को जरा समझ नहीं आ रही। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में भी मैंने बताया था। प्रॉस्पेरिटी प्रीचर, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग, ये एंटी चर्च भी और एंटी क्राइस्ट भी है कि जो मर्जी करो खुदा तानू प्यार करता है।
That's right. God loves sinner, but he hates sin. गुनहगारों से उसे मोहब्बत है, लेकिन गुनाह से वो नफरत कर। और फिर जब हम उसकी जिंदगी का 5वां और आज के पैगाम में जो आखिरी नुक्ता है उसके सक्सेस का वो देखते हैं, तो वो ज़बूर 62 में है, Psalm 62 और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा। ऐ लोगो, ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कल करो। हाँ, ये नहीं लिखा कि ऐ लोगो कभी कभी उस पर तवक्कल करो। क्या लिखा है? ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। खुदा हमारी पनाहगाह। ये था सीक्रेट उसकी कामयाबी का कि वो हर वक्त खुदा पर तवक्कल करता था, हर बात में, हर एक स्टेप पर लाइफ में दाऊद खुदा पर तवक्कल करता था। एक और हवाला हम देख सकते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखने की जरूरत है। ज़बूर 27 और उसकी 4थी आयत पढ़िएगा जी जरा। दाऊद की ख्वाहिश क्या थी, क्या सोचता था, क्या मांगता था वो खुदा से? मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है। कितनी दरखास्तां की थी? एक। फिर पढ़ो जी। मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है। वो फिर मुझे शेर याद आ गया, हजारों ख्वाहिशें। गालिब का है ये, गालिब के अंदर हजारों ख्वाहिशां ने, लेकिन दाऊद गालिब वर्गा शायर नहीं सी, उसकी कोई ख्वाहिश सी है। मैं गौर कर रहा था कि दाऊद गालिब जैसा शायर नहीं था जिसकी हजारों ख्वाहिशें थी। दाऊद की एक ही ख्वाहिश है, और वो फर्क ख्वाहिश है। जो दुनिया की ख्वाहिशें हैं वो दाऊद की ख्वाहिश नहीं है। वो क्या ख्वाहिश है जी? मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की मैंने है। खुदावन से एक दरख्वास्त की, मैं इसी का तालिब रहूंगा, इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं। वाह, कितने रहना? खुदावन के घर में रहूं, ताकि खुदावन के जमाल को देखूं, खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। हाँ, क्या ख्वाहिश है उसकी? खुदावन के घर में रहूं। हाँ जी, हाँ जी, खुदावन के घर में रहूं उम्र भर। एक ही ख्वाहिश है उसकी। कितनी ख्वाहिशें हैं दाऊद की? जैसे मैंने कहा कि गालिब तो कहता है हजारों ख्वाहिशें हैं, दाऊद कहता है एक कोई ख्वाहिश है। शायर था ना दाऊद भी। दाऊद की एक ही ख्वाहिश थी, और वो ये थी कि मैं खुदा की प्रेजेंस में रहूं। आपको पता हमारी कड़वाहट क्यों नहीं खत्म होती? हम खुदा के कदमों में वक्त नहीं गुजारते। गुस्सा छोटी कड़वाहट है। अगर किसी शख्स की जिंदगी में गुस्सा पाया जाता है, ये बहुत बड़ी कड़वाहट है, उसकी शख्सियत को बर्बाद कर देता है गुस्सा। और मैंने पहले भी बताया था, कलाम में लिखा है गुस्सा तो करो मगर उसकी एक लिमिट बताई गई है। और उसमें लफ्ज डेंजर जोन मैंने इस्तेमाल किया था कि कई लोग डेंजर जोन को छू रहे होते हैं, वो गुनाह के मुर्तकिब हो रहे होते हैं। दाऊद की एक ही ख्वाहिश है, और वो ये है कि मैं खुदा की हजूरी में, उसके कदमों में, उसके घर में रहूं। आज कितने लोग हैं जो चर्च खुशी के साथ आते हैं, इबादत खुशी के साथ? हाँ, दिखा सकते हैं मुझे अपने हाथ। जोड़े नहीं खुशी ना आते वो भी ना, वो भले थले रखन में मजबूर नहीं कर रहे, सही तरह ऊपर दोनों हाथ लहरा सकते हैं आप, ताकि मुझे पता चल जाए आप खुशी से इबादत के लिए आते हैं। आमीन। और ये तो मैं कन्फर्म कहांगा कि तुसी वाकई खुशी वाले हो। इन्नी ठंड दे विच ही आंदा जिन्होंने खुदा ना मुहब्बत है, नहीं तो बाकी तो रजाइयां ना मुहब्बत करन दे ने। इन्नी ठंड जो ही आंदा है जिन्हें वाकई कश्तियां जलाइयां हुई ने, जिन्हों के दिल रोशन हो चुके हैं खुदा दे प्यार नाल, जिन पर खुदा की पहचान का मुकाशफा खुल गया है। ये काम वही करते हैं, बाकी नहीं, बाकी औखा काम। उम्र भर खुदा के घर में दाऊद की एक ही ख्वाहिश है। गालिब कहते हैं हजारों ख्वाहिशें हैं जो सारियां गलत। वो टाइटैनिक का भी मैं दसिया सी ना,
कि एक टाइटैनिक खुदा ने बनवाया सी नूह कोलो कश्ती बनाई थी ना, बच्चे गीत गाते हैं, हजरत नूह ने कश्ती बनाई, लोगों ने उसकी, लोग तो मजाक उड़ा रहे थे कि न बारिश न बादल न तूफान न हवाएं, धुप निकली हुई थे, एक ही कर रहे ने बुजुर्ग। एक वो कश्ती थी जो खुदा की मर्जी से बनाई गई और उसमें रासबाज सवार हुए थे और वो बच गए थे। एक वो कश्ती जो बरतानिया के तकब्बुर से भरे हुए लोगों ने बनाई थी, टाइटैनिक। और इसका मतलब मैं वो पढ़ रहा था मीडिया में कि देवता की मानिंद कौन, स्ट्रांग देवता, या ऐसा खुदा, ऐसा देवता, ऐसा मबूद जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, जिसे कोई डिफीट नहीं कर सकता। वो गर्क हो गए, पानी की तह के नीचे हैं और जोड़े उदा मलबा देखणगे वो भी थले रह गए बेचारे। अब गौर करें, एक वो कश्ती है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक बनाई गई, उसमें लोग सवार हुए और वो बच गए थे, और टाइटैनिक में सवार होने वाले गर्क हो गए क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं थे। आज लोगों के अंदर जो ख्वाहिशें हैं वो खुदा की तरफ से नहीं है, उनकी अपनी ख्वाहिशें हैं, इसलिए वो बर्बाद हो रहे हैं। और दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। हालेलुया। तरक्की पर तरक्की, बरकत पर बरकत, फजल पर फजल, बरकतों पर बरकतें नाज़िल हो रही हैं उन लोगों की जिंदगी में जिनका दिल दाऊद जैसा है। उनको तड़पना और तरसना नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें खुदा की पहचान का मुकाशफा मिल गया है, और जो कुछ खुदा का है, जो उसके पैरों को आ रहे हैं, वो उनका भी है। दाऊद का ये सीक्रेट था। दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। दाऊद खुदा को इसलिए नहीं पसंद आया, वो वॉरियर था, जंगजू था, नो, या साजिंदा था, या शायर था, या मौसीकार था, कंपोजिशन बड़ी अच्छी बनाता था, या सिंगर बहुत अच्छा था। गॉस्पल सिंगर्स जैसे आजकल है, खुदा का म्यार ये नहीं है। खुदा दिल पर निगाह करता है। दाऊद इसलिए खुदा को पसंद था क्योंकि दाऊद, उसके कदमों में रहना उसे अच्छा लगता था, उसकी हजूरी में रहना। यह दाऊद का सीक्रेट है। मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूं कि क्या दाऊद का सीक्रेट आपका भी सीक्रेट है? ये राज आपको भी मिल गया है? वो कहता है, खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा करें। अपने आप से सवाल करें। वो कहता है, खुदा मैं तेरी मर्जी में चलना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है, खुदा मैं तेरी मर्जी पर चलना चाहता हूं। वो कहता है कि मैं खुदा के अजीब कामों पर गौर करूंगा, माजी की फतूहात। वो भूलता नहीं है खुदा की नेकियों को। हम भूल जाते हैं, बेवफाई कर जाते हैं। हम भूल जाते हैं खुदा ने मैं कहां से उठाया था। फिर वो कहता है, खुदा मेरे मुंह पर पहरा बिठा दे, यानी मेरे होंठों पर, मेरी जुबान पर। फिर वो कहता है, मैं हर वक्त खुदा पर तवक्कल करूंगा। आंधियों में, तूफानों में, मुश्किलात में, बहरानों में मैं खुदा पर तवक्कल करूंगा। मैं इंसानों, बशर पर, आदमियों पर, दौलत पर, शोहरत पर, इज्जत पर, अपनी एजुकेशन पर, अपनी खूबसूरती पर नहीं, खुदा पर तवक्कल करूंगा, खुदा पर भरोसा करूंगा। ऐ खुदा हमारी मदद कर, ऐ खुदा हमारी मदद कर, ऐ खुदा हमारी मदद कर, ऐ लश्करों के खुदा हमारी मदद कर। और सब मिलकर